Now we have next topic, Fourier transform of the derivative of a function. That is, if Fourier transform of fx is equal to f bar s, then Fourier transform of their derivative, that is f dash x, it is equal to iota s f bar s. तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको, हम इसको कंसीडर करके चलते हैं. Fourier transform of f dash x, and by definition it is equal to minus infinity to infinity e raised to power minus iota s x f dash x dx. अब इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एफ एक्स, और इसके ऊपर लिमिट्स आ गई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि आएगा e रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एक्स, इनटू में आएगा माइनस में आइटा एस, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन जो कि है एफ एक्स और ये dx, लिमिट आपके पास यही है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी. अब देखिए इसमें अगर आप इनफिनिटी लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ना वो जीरो नहीं बन रही है, बिकॉज ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो cos एस एक्स और sin एस एक्स आएगी जिसकी वैल्यूज फाइनाइट होती हैं. इसका मतलब सारा डिपेंड करेगा एफ एक्स के ऊपर. अगर एफ एक्स कुछ ऐसा फंक्शन है कि जिसकी लिमिट अगर हम लेते हैं एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी तो वैल्यू बन जाए जीरो, उस केस में ये जीरो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो उसको जीरो लेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा एस हमने बाहर निकाल दिया, और ये बच गया माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स. और ये हमारे पास क्या बन जाता है, आइटा एस, ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू एफ बार एस. यहाँ पर ना हमने एक चीज लेट करी है, वो लेट करी क्या की है कि जो एफ एक्स है उसकी लिमिट क्या बननी चाहिए, जीरो. कब, जब एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनिटी, चाहे तो प्लस इनफिनिटी बने चाहे माइनस इनफिनिटी पे जाए, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए. उस केस में हमारे पास एफ डैश एक्स का ट्रांसफॉर्म बनेगा आइटा एस एफ बार एस. नाउ वी हैव Fourier साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. फर्स्ट स्टेट्स दैट कि Fourier साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एस Fourier cosine transform of fx, and second one is Fourier cosine transform of f dash x equal to s Fourier sine transform of fx minus में f of 0. अब यहाँ पर एक चीज हमें लेके चलनी है कि fx की जो लिमिट आएगी वो जीरो आएगी जैसे ही x टेंड्स टू इनफिनिटी बनेगा. तो देखिए पहले पार्ट करते हैं, इसको निकालते हैं. Fourier sine transform of f dash x. तो डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास, जीरो टू इनफिनिटी f डैश x, साइन में है तो साइन आएगा यहाँ पर एस एक्स डी एक्स. अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम इसको, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है हमसे, जो कि आएगा एफ एक्स, इस पे हमने लगा दी लिमिट जीरो टू इनफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा एस कोस एस एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा एफ एक्स ये डी एक्स. अभी देखिए जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू तो रहती है फाइनाइट ऑलवेज, तो इसका मतलब एफ एक्स पे अगर हम लिमिट ले रहे हैं एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी तो ये क्या बनेगा, जीरो, जो कि हमने अज्यूम कर रखा है. तो ये बनेगा जीरो, और जीरो के लिए तो ये जीरो बन रहा है, तो ये जीरो, ये बन गया माइनस में एस को हमने बाहर निकाल दिया, और ये रह गया जीरो टू इनफिनिटी कोस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स. एंड बाय डेफिनेशन इट इज Fourier कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स. तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास माइनस एस, और इसको लिख देंगे हम एफ के नीचे सी लगा देंगे, तो Fourier कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स. तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया.
अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, तो इसको लेके चलते हैं हम। कंसीडर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स। तो बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आएगा ये एफ डैश एक्स। यहाँ पर c है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म आएगा cos sx dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बाय पार्ट्स। तो इसको लिखेंगे हम cos sx, फर्स्ट फंक्शन ले लिया हमने एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो fx 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव जाएगा, cos का होता है माइनस में साइन, और s भी आएगा, डेरिवेटिव कर दिया हमने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये fx dx। अब फिर से देखिए जब लिमिट लेंगे तो ये तो है फाइनाइट, तो ये जीरो कैसे बनेगा, हमने अज्यूम कर रखा है कि इसकी लिमिट विल बी जीरो, तो ये जीरो। अब जीरो के लिए क्या बनेगा, cos जीरो होता है 1, ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ जीरो, ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, s को लिख दिया हमने बाहर, और ये रहेगा 0 टू इन्फिनिटी साइन sx और ये fx dx। अब देखिए ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, दैट इज f, ये एक तो बाहर s भी है वैसे तो, और ये क्या लिखेंगे इसको fs fx और माइनस में f ऑफ जीरो। तो दिस प्रूव सेकंड पार्ट, देखिए द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश x इक्वल टू s fs fx minus f0। Now we have relation between Fourier and Laplace transform। अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ft, जिसकी वैल्यू है पॉजिटिव t के लिए e raised to power minus xt phi t और नेगेटिव के लिए 0, तो उस केस में ft का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और phi t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके सेम आएंगे। देखिए कैसे, इसको निकाल के चलते हैं हम। Consider Fourier transform of ft। तो by definition माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी s टू पावर माइनस आइटा yt, हमने y ले ली यहाँ पर, s बाद में लेंगे जब लाप्लास यूज करेंगे तो, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा ft dt। अब देखिए ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और लाप्लास में क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी, तो इसके लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 e रेज टू पावर माइनस आइटा yt ft प्लस में 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आइटा yt ft dt। अब देखिए जब t वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये वाले इंटीग्रल में यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर dt भी था, तो ये आपके पास बन गया 0, और ये बच गया इसमें आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आइटा yt। ft की वैल्यू है हमारे पास इस पॉजिटिव के लिए e रेज टू पावर माइनस xt और ये phi t dt, और ये बन गया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस कॉमन लिया हमने x प्लस आइटा y और ये t, और ये phi t dt। अब अगर हम इसको s मान लें तो ये हमारे पास बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस st phi t dt, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ phi t, जहां पर हमने क्या अज्यूम कर लिया x प्लस आइटा y को हमने s लेट कर लिया, तो इसका मतलब इस ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म और इस phi t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल आ गई, जहां पर हमने s लेट किया है x प्लस आइटा y को।